बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी में से रोम और उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। कि सर रोम बेसिकली है क्या? इट्स अ रीड ओनली मेमोरी। याद रखिएगा, जिस तरह रैम प्राइमरी मेमोरी थी उसी तरह रोम भी बेसिकली आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी ही है। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो सा था वो ये था कि आपकी रैम वॉलेटाइल इन नेचर थी, जबकि आपकी रोम नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। नॉन वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है कि जी आपकी ये वो मेमोरी है जिसके अंदर डाटा जब राइट कर दिया जाता है, जब स्टोर कर दिया जाता है, तो वो डाटा पावर के कट डाउन होने पर लॉस नहीं होता, यानी कि वो डाटा मौजूद रहता है और वो डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर बात करता है रोम। कहता है एक ऐसी चिप है जो कि बेसिकली ऑन मदरबोर्ड प्लग हुई होती है, और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इसका बेसिक फंक्शन ये होता है, याद रखिए, कि वो बायोस को अपने पास होल्ड करके रख रही होती है, जो कि क्या करती है? आपके सिस्टम को बूट करवाने में हेल्प करती है। इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर जो स्टोर हुई होती हैं वो हार्डवेयर को प्रिपेयर करती हैं ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके। अब जरा वन बाय वन इसके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कहते हैं दैट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये क्या कह रहा है? रीड ओनली। क्या राइट नहीं कर सकते? तो कहता है डिफरेंट जगह पे इसका बिहेवियर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। यानी कि हम टाइप्स ऑफ रोम्स डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप्स की रोम इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उनका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा। लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही होगी? रीड ओनली पर्पस के लिए इस्तेमाल। क्या फिर कहता है इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये जो डाटा स्टोर करती है वो क्या है? आपका सारा का सारा परमानेंट डाटा स्टोरेज होती है। इसके अंदर कहीं पर कोई ऐसा डाटा नहीं जो कि लाइट के जाने पर या इलेक्ट्रिसिटी के पावर ऑफ होने पर उस डाटा को क्या कर सकें? रिमूव कर दें। फिर क्या कहता है? बायोस इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन सिस्टम नीड्स दीज इंस्ट्रक्शन फॉर बूटअप एंड हार्डवेयर प्रिपरेशन। सबसे पहला बात क्या कहता है? कहता है जितनी भी बायोस की इंस्ट्रक्शन होती हैं ये क्या हुई होती हैं? आपकी स्टोर हुई होती हैं। कहां पर? रोम चिप के अंदर। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं? कहता है बेसिकली वो सिस्टम की नीड्स को फुलफिल करते हैं ताकि वो इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर बूटअप कर सके, सिस्टम को स्टार्ट कर सके और हार्डवेयर को प्रिपेयर कर सके ताकि वो इस्तेमाल के काबिल हो सके। यहां तक बात क्लियर हुई। रोम चिप बायोस के अलावा बूट रिकॉर्ड भी अपने पास स्टोर कर रही होती है, जो कि यह बताता है कि आपका जब कंप्यूटर सिस्टम बूट करेगा तो वो किस ड्राइव की पार्टीशन से बूट करेगा। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस बहुत ज्यादा हैं और अगर उसे यह ना पता हो कि कहां से बूट करना है तो वो वन बाय वन सबको चेक करेगा। ये टाइम कंज्यूम करेगा। कहता है उस टाइम की कंजम्पशन से बचने के लिए, अपनी बूटिंग को फास्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? बूट रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि यह पता चल सके कि आपकी विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम वो जिस ड्राइव में इंस्टॉल है, लिहाजा डायरेक्ट उन फाइल्स को वहां से कॉपी कर लिया जाए रैम के अंदर। यह भी कौन बता रहा होता है? आपका रोम चिप बता रही होती है। यहां तक बात क्लियर होगी है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम्स। द फर्स्ट वन इज पी रोम, सेकेंड वन इज ई पी रोम एंड द थर्ड वन इज ई ई पी रोम, यानी कि हम इसे डबल ई पी रोम भी कहते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ये क्या है और किस तरह इस्तेमाल होती हैं, या इनका पर्पस क्या है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस था, या ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं पी रोम के हवाले से। पी रोम क्या है? कहते हैं स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है? यानी कि वो चिप
जिसको एक दफा आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। कहते हैं होता क्या है, याद रखिएगा, ये ब्लैंक चिप होती है जब आप मैन्युफैक्चरर से इसे लेते हैं। ये एक ब्लैंक चिप होती है जब आप इसे मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, और जब मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं तो फिर आप अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे क्या करते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी चीज इंस्टॉल करनी है, जो भी चीज स्टोर करनी है, जो भी चीज राइट करनी है, वो एक दफा राइट कर लेते हैं। और कहता है याद रखिएगा, जो चीज एक दफा इसके ऊपर राइट कर दी गई है वो कभी भी चेंज नहीं की जा सकती, उसकी अल्टरेशन नहीं की जा सकती, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसी वजह से क्या कहता है कि याद रखिएगा, ये चिप सिर्फ एक ही दफा आपको राइट करने की या प्रोग्राम करने की परमिशन देती है। अब अगर हम राइट कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, कहता है याद रखिएगा, आपकी वो रोम चिप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो किसी इस्तेमाल में नहीं आएगी या किसी किस्म का यूज उसका नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम हम उस पर इंस्टॉल करना चाह रहे थे, जो डाटा या इंफॉर्मेशन उसके ऊपर स्टोर या राइट करना चाह रहे थे, वो तो हुई नहीं। और ये क्या कहती है, ये चिप कहती है आप मैक्सिमम एक दफा इसके ऊपर राइट कर सकते हैं, एक दफा इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, एक दफा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? इसका मतलब क्या है कि ये वो चिप है जो कि परचेज की, जो इंफॉर्मेशन राइट कर दी, जब तक ये चिप इस्तेमाल होती रहेगी, अगर ठीक हालत में है तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके इस्तेमाल में रहेगी, कोई नई इंफॉर्मेशन ना इस पे राइट की जा सकती है, ना जो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर पड़ी हुई है उसे इरेज करके रीराइट किया जाए या उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया जाए। बात क्लियर होगी? फिर क्या कहता है, कैन यूजर ऑब्टेन अनप्रोग्राम्ड चिप फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड प्रोग्राम इट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। ये बता चुका हूं कि जी यूजर क्या करता है, अनप्रोग्राम्ड या ब्लैंक चिप मैन्युफैक्चरर से लेता है और अपनी मर्जी के मुताबिक इस पर जो भी राइट, जो भी प्रोग्राम, जो भी डाटा स्टोर करना होता है वो इसके ऊपर स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या कहता है कि जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो डाटा राइट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन राइट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दफा पॉसिबल है, एक दफा से ज्यादा आप नहीं कर सकते। और क्या कहता है, कहता है ये कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, कहते हैं ये उस जगह पर इस्तेमाल की जा रही होती है जहां पर आप चाहते हैं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो परमानेंटली सेव रहे और इसमें किसी किस्म की कोई चेंज ना आए। तो कहता है वो लोग जो कि चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन हमेशा सेम रहे, कोई इसे मॉडिफाई ना कर सके, कोई इसको चेंज ना कर सके, तो कहता है वो कौन सी मेमोरी को इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी रोम चिप को इस्तेमाल करेंगे, वो पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम चिप को इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी? अब देख लें पी रोम के जो 3-4 पॉइंट है। क्या कहता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ब्लैंक चिप होती है, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर से परचेज की जाती है और फिर इसको यूजर अपनी नीड के मुताबिक प्रोग्राम कर लेता है। कहता है प्रोग्राम सिर्फ एक दफा की जाती है और अगर उसमें कोई प्रोग्रामिंग के दरमियान इशू आ जाए तो वो रोम चिप आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ठीक हो गया? फिर बात लास्ट में क्या की है, कहते हैं इस पे हमेशा वो डाटा, वो प्रोग्राम राइट किया जा रहा होता है जिसे परमानेंट रहना है, जिसे कोई चेंज नहीं करनी, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन ना हो। यहां तक बात क्लियर होगी? अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो 2 टाइप्स हैं उनको डिस्कस। जी बेटा, अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जो कि कौन सी है, ई पी रोम। ई बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इरेजेबल। अगर गौर कीजिएगा, पी रोम क्या था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ प्रोग्राम किया जा सकता है। ई पी रोम क्या कहता है, कहता है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी कि आप डाटा को रिमूव करने के बाद दोबारा रीराइट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसके ऊपर जो राइट किया जाता है डाटा, या फिर इरेज करते हैं या फिर रीराइट करते हैं, याद रखिए उसके लिए अल्ट्रा वायलेट
लाइट जो सी है वो इस्तेमाल की जाती है। अब अल्ट्रा वायलेट लाइट आपको पता है कि हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। इसका मतलब है मैं एक आम प्लेस पर ना तो इसके अंदर कोई चीज राइट कर सकता हूं और ना ही मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से कोई चीज इरेज कर सकता हूं। मुझे क्या चाहिए, कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जिसके ऊपर इसे प्लग करूंगा, यानी कि मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में से इस चिप को सबसे पहले क्या करूंगा, निकालूंगा, फिर जिस जगह पे लेके जाना है वहां लेके जाऊंगा, उस सर्किट बोर्ड पे इसे प्लेस करवाऊंगा, फिर यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट या रेज इसके ऊपर से डाटा क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, और जो नया डाटा या प्रोग्राम राइट करना है वो क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट करूंगा। यानी कि ये कोई आम प्रोसेस नहीं है, अभी ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। क्या किया जाए, कहता है कि ऐसी चिप कौन सी है, ये तो आपको फैसिलिटीज देती हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इरेज भी कर सकते हैं, आप रीराइट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए भी कोई ऐसी जगह, किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर की जरूरत होगी जो ये आम सा जो काम है जो कि आपका इरेज और रीराइट करने का है, इसे सेफ मैनर में, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो जब आप अल्ट्रा वायलेट लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे आप देखते हैं, कहता है पहला पॉइंट वही था कि स्टैंड्स फॉर इरेजेबल पीरोम, जो कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। फिर क्या कहता है, कंटेंट्स कैन बी इरेज्ड एंड रीराइट, कंटेंट्स जो इसके क्या है, इरेज भी किए जा सकते हैं, रीराइट भी किए जा सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। फिर क्या कहता है, कैन बी इरेज्ड मेनी टाइम्स बट मेक दिस चिप यूजलेस। आप देखें, कहते हैं कितनी दफा इरेज कर सकते हैं, कितनी दफा आप रीराइट कर सकते हैं, कहते हैं एज मैनी टाइम एज यू वांट, उतनी दफा आप रीराइट कर सकते हैं, उतनी दफा आप इरेज कर सकते हैं जितनी दफा के आप चाहें, लेकिन हर डिवाइस की एक लाइफ होती है। आप जब एक चिप को बार बार इरेज, बार बार रीराइट करें तो उसका लाइफ क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, वो यूज में ही नहीं आएगी, यानी कि वो यूजलेस हो जाएगी, वो यूज के काबिल ही नहीं रहेगी। बात क्लियर होगी। इसलिए कहता है कि ये ना हो कि आप कहें जी बार बार बस हम करते रहते हैं, किस लिए, कि सिर्फ चेक करना है कि जी इसके ऊपर से हम इरेज कर सकते हैं या रीराइट कर सकते हैं। तो कहते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं, उससे डाटा इरेज कर सकते हैं और उसमें डाटा राइट कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं या उससे प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है जनरली यूज फॉर दोज प्रोग्राम्स दैट यूज रिपीटेडली लाइक बायोस। किस लिए, आप देखते हैं कि बायोस जो सी है रोम चिप के ऊपर हम कह रहे थे कि राइट की जाती है, प्रोग्राम की जाती है। अब बायोस के वर्जन्स भी तो चेंज होते हैं, यानी कि 1 माह बाद, 2 माह बाद, ऐसा नहीं है, कहते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बायोस की अपडेशन के लिए उसके अपडेट्स आते हैं बहुत लंबे अरसे के बाद, 2 साल, 4 साल, 3 साल के बाद आ रहे होते हैं। लिहाजा अगर आप इतने टाइम के बाद चेंज करना चाहें तो वो क्या कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, बट मेक श्योर यूजर खुद नहीं कर सकता अपडेट। क्यों, क्योंकि ये EEPROM है जिसके अंदर इरेज करना या रीराइट करना हमेशा अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए ही होगा, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट हम घर में आम रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज है ना, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए स्पेशली क्या कहती हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अक्सर जो स्किन कैंसर कॉज करती हैं वो क्या है, आपकी यूवी रेज है। लिहाजा इसीलिए कहता है कि यूवी रेज जो उनसी हैं वो आप आम रूटीन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसीलिए आपकी जो इरेज करने की बात है या रीराइट करने की बात है वो इतना आसान नहीं है इस चिप के अंदर भी। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट में EEPROM की। EEPROM क्या है, कहता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, यानी कि आप इरेज भी कर सकते हैं, यानी कि आप रीराइट भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह, फर्स्ट वर्ड कह रहा है इलेक्ट्रिकली। बात क्लियर होगी। आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इसे इरेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम कर रहे हैं। कहते हैं आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर
जो आपकी बायोस चिप होती है, ठीक है, जो कि फर्मवेयर के तौर पे आ रही होती है, वो बेसिकली कौन सी होती है आपकी चिप? आपकी डबल ईपी रोम होती है। या इसके अलावा आप जो आजकल यूएसबी इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी फ्लैश मेमोरी, या फिर जो एसडी कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये भी बेसिकली किस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं? आपकी डबल ईपी रोम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर। क्यों? आप देखें ना, आप कंप्यूटर के साथ यूएसबी कनेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके कुछ भी रेज कर देते हैं। होता कैसे है? कहता है कुछ पावर सर्किट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, करंट स्पेशल जो से पास करते हैं और वो क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। और जब आप कोई चीज राइट करते हैं तो वो स्पेशल करंट पास करके उसको क्या करवा देते हैं, रीराइट करवा देते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखते हैं, कहता है स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। कहता है कैन बी अल्टर्ड बाय यूजिंग स्पेशल पावर सर्किट्स व्हाइल बीइंग यूज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाइल बीइंग यूज्ड। आप देखें ना, आपने जब यूएसबी कनेक्ट की अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो आप क्या करते हैं, वो यूज में आ गई है। आप क्या करते हैं, आप एक चीज कॉपी कर रहे हैं, किसी दूसरे फोल्डर को वहां से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है आप यूज करते हुए भी उसके ऊपर से डाटा को रिमूव कर सकते हैं और नया डाटा उसके ऊपर राइट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली याद रखिएगा, इन चीजों को रीड और राइट करने के लिए या इरेज और राइट करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ पावर सर्किट्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, जो कि स्पेशल टेक्निक्स, जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि इरेज करवा सकते हैं और जो कि क्या कर सकते हैं, आपका रीराइट कर सकते हैं। और याद रखिए, ये बेसिकली जो इरेज करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक पावर की क्या करता है, रेशो को इंक्रीज या डिक्रीज करके आपके डाटा को क्या करता है, रिमूव करता है या इरेज करता है। यहां तक बात क्लियर हुई? फिर क्या कहता है, कहता है वर्क सेम लाइक अ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में हम देख चुके हैं, यूएसबी मेमोरी की बात करें या एसडी कार्ड्स की बात करें। कहता है कैन बी यूज टू स्टोर सिस्टम बायोस एंड कैन बी अपडेट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द सर्किट बोर्ड। कहता है अगर हम वही बायोस चिप की बात करें, तो कहता है बायोस चिप कहां पे आपकी एम्बेड हुई होती है, आपके मदरबोर्ड के ऊपर। अगर मुझे उसे निकाल कर, अपना मदरबोर्ड हटाकर उसे बीच में से चिप निकालें और जाके उसको रीप्रोग्राम करवाना पड़े, या उस बायोस का जो वर्जन है उसको अपडेट करना पड़े, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हैक्टिक काम होगा। लिहाजा ईईपी रोम ये फैसिलिटी आपको देती है कि आप उस चिप को निकाले बगैर क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा हुआ था आपके लेटेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर। देखिए, जो हमारे इनिशियल कंप्यूटर से जो बिल्कुल स्टार्ट के थे, वो बेसिकली किस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, पी रोम को, कि एक दफा जो राइट हो गया वो चेंज नहीं होगा। फिर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, टेक्नोलॉजी चेंज की और पी रोम से ईपी रोम पे आ गई। यानी कि इरेज भी किया जा सकता है, प्रोग्राम भी किया जा सकता है। लेकिन मसला क्या था कि जी आप जब भी रीराइट करवाना चाहते हैं, इरेज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है। ये भी एक इशू था कि एक आम यूज़र खुद ब खुद जो है किसी बायोस को अपडेट करना चाहे, किसी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहे, तो नहीं कर सकता। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी में और चेंज आया और इस टेक्नोलॉजी को हमने चेंज कर दिया डबल ईपी रोम पे, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि आजकल इस्तेमाल की जा रही है। जिसका फ़ायदा क्या है कि एक यूज़र खुद भी अपनी बायोस के वर्जन्स को चेंज कर सकता है। उसके अंदर अगर कोई मसला आ जाए तो उसे भी वो खुद ठीक कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अब चिप निकाल कर कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद ब खुद उसे ठीक कर सकता है। आज का टॉपिक बेसिकली रोम और उसकी 3 बेसिक टाइप्स के बारे में था, जिसमें हमने पी रोम, फिर ईपी रोम और फिर डबल ईपी रोम डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।